इसकी नौबत क्यों आई, क्या हुआ ऐसा, आप लोगों को क्यों आना पड़ा ग्राउंड पे? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दिस इज अ रूटीन प्रोसेस। ऐसा कोई नई इतनी चीज बड़ी सारी हायरार्की को एयरपोर्ट्स पे जाना पड़ा, देखना पड़ा, ये क्यों, ये नौबत क्यों आई? इसका मतलब नीचे लोग काम ठीक नहीं कर रहे? नहीं, मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। दिस इज अ रूटीन एक्टिविटी व्हिच वाज गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। अदरवाइज हमारा एक डीडी इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे होता है, हमारा डायरेक्टर कोई भी हो, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी डायरेक्टर हो, इट्स अ पॉइंट के महीने में 3 से 4 चक्कर उसके एयरपोर्ट पे लाजमी लगते हैं। ठीक है। एंड इफ जो डायरेक्टर जनरल है या एडीजी इमिग्रेशन है, वो एक प्रॉपर की पॉइंट्स की बेस पे करके हर महीने की इमिग्रेशन की मीटिंग होती है हमारी सेंट्रली, जिसमें सारे क्राइटेरिया को देखा जाता है। ठीक है। ये इट्स अ रूटीन अफेयर। अब अगर आप बात करें मिनिस्टर की और उनके साथ मिनिस्टर ओवरसीज की, तो आप उनको बहुत सारी और चीज़ों पे भी आप लीडिंग स्टेज पे देखते होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों में देखते होंगे, नादरा के दफ्तर भी जा रहे हैं, पासपोर्ट के ऑफिस जा रहे हैं। सो ये तो एक पर्सनल, जिसे आप कहना चाहिए कि इट्स अ पर्सनल कॉल, इट्स अ पर्सनल इनिशिएटिव कि एक आदमी जो ऑफिस में बैठ के फैसले कर रहा है, ही वांट्स टू गो आउट एंड सी द थिंग्स प्रैक्टिकली। आप देखें ना, इसके पीछे बहुत सारा मैकेनिज्म है। उन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उन्होंने कहा कि एफआईए में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं या साफ़ हैं, गलतियां डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको ही देता हूं। मुझे कुछ अर्सा पहले किसी ने बताया कि हमें रोका गया, हम कुछ पैसे दिए और हम ऑफलोड तो हो गए, लेकिन अगले दिन कुछ पैसे दे के हम चले गए। ये मुझे उन्होंने कहा, जब मैं इस पे इसको डिफेंड कर रहा था इस चीज़ को, कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, रोका जाना चाहिए, ऑफलोड कर रहे हैं, मुल्क की बदनामी होती है, लेकिन उन्होंने कहा हमने पैसे दिए, हम चले गए, तू हमें रोक के दिखा दे। ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप जब सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, आपके नीचे पूरा हायरार्की होती है, तो डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हमेशा रखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस का रखना चाहिए। लोगों के अपने पर्सनल वेस्ट इंटरेस्ट कहीं पे भी हो सकते हैं। द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द सेम पीपल जो हम सारे दाएं बाएं फिर रहे हैं। हम कहीं बाहर से ऐसा बंदा तो इम्पोर्ट करके लाए नहीं, और ले भी आएंगे तो वो कौन सा हमसे अलग होगा। वी आर द पीपल इन स्किन फर्स्ट एंड पीपल यूनिफॉर्म लेटर ऑन। तो पहले हम उस जिल्द में हैं जिसमें हम सब मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए हमारा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। हमारे अपने लोगों के खिलाफ भी लीगल, क्रिमिनल एक्शन और डिपार्टमेंट एक्शन लिए जाते हैं। अब मैं आता हूँ आपके इस क्लेम पे कि उन्होंने कहा जी पैसे दिए और चले गए। आप पहले चीज़ ये देखिए कि मैंने पहले आपसे वजाहत की, 2 से 3 गैंग्स हम पकड़ चुके हैं जो कि एफआईए के नाम पे पैसे ले रहे थे, और किसी ताल्लुक की बुनियाद पे किसी से कह दिया कि जी हमारा बंदा जा रहा है, उसको फैसिलिटेट कर दीजिए, और हमने पकड़ा, पीछे पूरी चेन निकली, इवन जिस बंदे के अकाउंट में पैसे गए वो बंदा भी अरेस्ट कर लिया गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस स्टडीज आई कैन स्ट्रेट अवे डिस्कस विद यू। दूसरी बात ये होती है कि आप लोगों ने ऐसे लोग पकड़े हैं? बिल्कुल पकड़े हैं, और अगर आप चाहेंगे फॉर्मली इनफॉर्मली उनका डाटा भी आपसे शेयर कर देंगे हम। इसमें कोई ऐसी मान्यता वाली बात नहीं है, क्योंकि वेयर वी डू गुड, जी ठीक है, वी शुड शेयर इट। वेयर वी हैव टू बी करेक्टेड, विल बी प्राउड टू बी करेक्टेड। और हमारा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हमेशा इंटैक्ट होता है, जिसमें पहचान की जाती है। आप खुद सारा दिन मेहनत करें तो आप नहीं अलाउ करेंगे, और बहुत सारे लोग मेहनत करें तो हम किसी 1-2% या 4-5% लोगों की वजह से अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। अब मैं आपसे अगली बात करता हूं कि जी कुछ लोग रुके अगले दिन चले गए। ये भी मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको। हम रिड्रेसल सिस्टम भी करते हैं। अगर कोई बंदा ऑफलोड हो गया है ऐसा, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिसको फर्दर गाइडेंस जरूरत थी, हमारे मेरा ऑफिस, मेरा डीडी इमिग्रेशन का ऑफिस, इवन कोर्ट ऑफ लॉ में लोग जाते हैं, हम उनको सुनते हैं कि फर्ज करें कि हमसे कोई गैर दानिस्ता या दानिस्ता गलती ऐसी हो गई है कि हम एक बंदे के साथ नाइंसाफी कर चुके हैं, जो किसी भी सिस्टम के का एक हिस्सा है। कोई भी सिस्टम दुनिया का वो रिड्रेसल के बगैर नहीं चल सकता। अगर आप घर के अंदर भी हैं और आप घर जाते हैं और आपकी इवन अगर 2 बच्चे भी लड़े हैं, तो आप दोनों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। यू हैव टू हैव सम रिड्रेसल सिस्टम, चाहे वो आप करें या खातून खाना करें, तो अ सिस्टम हैज टू बी इन प्लेस जहां पे लोगों को सुना जाए और देखा जाए कि क्या चीज़ फॉलो करती है। तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिड्रेसल। उन लोगों को इंटरव्यू किया जाता है, और ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि यार इसकी ये चीज़ कमी थी, या उसको पता लग जाता है, वो चीज़ पूरी करके आता है, हमारे पास आता है, हमें क्योंकि एक उस साथ एक दफ़ा ऑफलोड हो चुका होता है, तो दूसरी बार उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, हमारे पास आता है, उसको सुनते हैं, गाइड करते हैं, देन उसको परमिट किया जाता है बाहर जाने के। बिल्कुल ठीक है। विच इज एन इंडिकेशन एज वेल कि अगर आप ऑफलोड हो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट दोस क्राइटेरिया जिनके ऊपर आपको रोका गया और आपने जाना है उसके बाद बाहर। ठीक है। अब उस सारे गार्ड में अगर कोई आउटसाइडर या हमारा बंदा पैसे लेता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए आप। जी बिल्कुल ठीक है। हमने एक कंप्लेंट सेल का नंबर दे दिया है, डेडिकेटेड नंबर, डेडिकेटेड हमारे हेडक्वार्टर्स में एक कमरा बना दिया गया है जहां लोगों को सुना जाता है। और पिछले 3 दिनों में 550 से ऊपर कॉल्स हमें आई हैं और लोग फिजिकली आए हैं जहां पे उनको गाइड किया जाता है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट लेके जाएं।
आप देखिए कि मैं आप सबके प्रोग्राम्स में आ रहा हूं तो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए आ रहा हूं। बल्कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोगों ने अपने दरवाजे खोले हैं। लोग FIA जाने से घबराते थे, अब वो आ रहे हैं और लोग आके अपनी आपको अगर रुदात सुना रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने वीज़ों की बात की जो बाहर से निकलते हैं। बाहर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानियों की कंपनी है, कुछ और लोगों की कंपनी है, जो वीज़े निकालती हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर, ड्राइवर के अंदर, उस तरह बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उन वीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। जैसे वो बाज़ दफ़ा कुछ लोग तो बेच देते हैं, लेकिन कुछ लोग किसी और वर्कर को, किसी और स्किल को उन्हीं वीज़ों की कैटेगरी में लेके आते हैं। जैसे वो ड्राइवर वाला एक केस हुआ, वो ड्राइवर हो सकता है कि वो ड्राइवर ना हो वहाँ पे, लेकिन वो घबरा के वहाँ उसने ड्राइवर कह दिया और वो गया ड्राइवर के वीज़े पे ही हो। अब वो बाहर की कंपनी ये वीज़े इशू कर रही है और डिफरेंट नामों पे कर रही है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मीडिया कंपनीज थी आज से कुछ अर्सा पहले तक, वो भी जब वहाँ बाहर दुबई में या कहीं कोई काम करने जाता था तो कैटेगरीज और होती थी, बंदा काम कुछ और कर रहा होता था। कंपनीज वीज़े ऐसे निकालती हैं, और जो लोग बेचते हैं, जैसे किसी ने कंपनी बनाई, 16-17 वीज़े उसने निकलवा लिए। अब वो 16-17 वीज़े उसने बेचने हैं, वो बेच रहा है पाकिस्तानियों को यहाँ पर, और पाकिस्तानी यहाँ से जाके किसी और जगह पे काम करेंगे, उसके पास काम नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ वो वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं। तो ये कैटेगरी डिफाइन करना और इस तरह लोगों से बात करना, ये कैसे इसको आप बताएंगे? देखिए, इसमें जो आप जिस तरफ बाबा हवाला भी कर रहे हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि बहुत दफ़ा सोशल मीडिया पे इसी पे क्रिटिक हुई कि जी पाकिस्तान का लाइसेंस तो बाहर एडमिसिबल नहीं है, तो पाकिस्तान में लाइसेंस क्यों पूछा जा रहा है, क्या सूरत हाल है। इस पे कॉमन लॉजिक की मैं आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस क्या बताता है किसी बंदे के बारे में आपको? वो ये बताता है कि बंदा ही नोज ड्राइविंग, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन ऑफ द स्किल। आप देखें ना, अगर आपने कहीं कुकिंग कोर्स किया और वहाँ का इदारा आपको सर्टिफिकेट दे देता है, लेट से किसी आपने टॉप होटल में आपने कुकिंग कोर्स किया, वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो हो सकता है उस होटल की कोई वैल्यू ना हो बाहर, बट एटलीस्ट आपके पास एक सर्टिफिकेशन टू चेक है कि ये बंदा ये काम जानता है। जी ठीक है। पॉइंट इन क्वेश्चन ये है कि एक बंदा ड्राइवर के परमिट पे बाहर जा रहा है किसी हैवी ट्रैफिक के लिए और उसी वीज़े के तहत जा रहा है। मैं आपकी पहली बात पे आऊँगा कि जो कैसे क्राइटेरिया कैटेगरीज निकाली जाती हैं, बट आई थॉट टू मेंशन इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। तो कम से कम वो ड्राइविंग जानता तो हो। फेयर इनफ। आप देखें कि एक कॉमन लॉजिक की बात देखें कि हम चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं अपने एक लोकल पैराए में। आप उन अथॉरिटीज़ का सोचें जो मुल्क से बाहर किसी भी कैपेसिटी में एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, एज अ फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के फ्लैग के लिए किस किस तरह के जवाब देने पड़ते होंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास आया हूँ, आप अगर मुझे हल्की सी बात कह दें कि सर बाहर आपका बंदा आया है या आपका ड्राइवर है, उसको गाड़ी पार्क करनी नहीं आती, उसको गाड़ी पार्क ऐसे की कि सारी ट्रैफिक उसे रोक दी। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट आई वुड कैरी बैक। लिटरली आप मुझे बताएं कि मेरे लिए इस सारी चीज़ का टेक होम क्या होगा कि मेरी सारी एफर्ट ज़ाया गई, जो मैं मिलने आया, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओवर वन पर्सनस एक्ट। सो क्या आप ये सोचते हैं कि जो बंदा बाहर जा रहा है ड्राइविंग के परमिट पे जा रहा है, उसको ड्राइविंग बेसिक नहीं आनी चाहिए? चाहे वो लाइसेंस वहाँ जाकर साइड पर रख दें, उससे अपना लाइसेंस दिलवाएं, अपना परमिट दिलवाएं, बट क्या उसके पास ड्राइविंग स्किल नहीं होनी चाहिए? फेयर इनफ। वो ड्राइविंग के परमिट पे चला जाए, वहाँ उसको गाड़ी का गेयर ना लगाना आता हो, गाड़ी स्टार्ट ना करने आती हो, तो आप बताएं कि हम अपने पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी, उसके पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हम एक दबा लगा रहे हैं। कल को जॉब्स हमें क्यों देंगे? हमारे तो एक बंदे को बाहर अपने पैसे हलाल करने के लिए वहाँ भेज दिया, तो कल को वो क्रेडिबिलिटी हमारी डैमेज होगी, तो वही जॉब बजाय हमारे पास आने के लिए हम जैसे किसी और मुल्क के पास चली जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं आता हूँ आपकी कैटेगरीज के ऊपर। होता यह है कि जब कोई कंपनीज बनती हैं, फर्म्स बनती हैं या हमारे लोग खोलते हैं, तो वहाँ के लोग उनको, वहाँ की गवर्नमेंट सर्टन लोगों को बुलाने के लिए मुख्तलिफ उनको ट्रेड दे देते हैं कि जी इस ट्रेड कितने लोग बुला सकते हैं, इस ट्रेड के, वो उन्होंने अपने ओवरऑल सिस्टम को देखना होता है, जैसे भी अपना उन्होंने फिगर्स देखने होते हैं। अब होता क्या है कि अगर हमने वहाँ बाज़ का लोगों ने कुक चाहिए होता है, अब वो किसी ऐसे बंदे को बुला लेते हैं ड्राइविंग के परमिट के ऊपर। अब इस डिमांड एंड सप्लाई के गैप के ऊपर क्या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना हमारे प्रोटेक्टरेट की जिम्मेदारी है या हमारे इमिग्रेशन रजीम की जिम्मेदारी है, या इस गुड विल को जज करने का हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है? सो बेसिकली अभी रिसेंटली आज से तकरीबन 2 दिन पहले बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे मिनिस्टर ओवरसीज सारे बैठे। इस चीज़ पे बहुत डिलिब्रेशन हुई कि किस तरह से अपने इस रिसोर्स को हम बाहर भेजें, एक्सपोर्ट करें, जो रेमिटेंस लेके आएगा हमारे लिए, बट इसको क्रेडिबल किस तरह बनाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। ताकि जब हमारा पाकिस्तानी बाहर जाए तो वो जिस जॉब के लिए जा रहा है वहां जाए, और ये उसकी बेहतरी के लिए। खुदारा ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ये उस हमारे पाकिस्तानी की बेहतरी के लिए है, क्योंकि जब वो स्पेसिफिक जॉब पे जाएगा तो उसका एम्प्लॉयर उसको उस जॉब पे रखेगा, ना कि उसको वहां तनहा छोड़ दिया जाएगा। वीज़ा देने वाले सो कॉल्ड ह्यूमन स्मगलर्स और ऐसे लोग उसको वहाँ जाके छोड़ देंगे, अपने पैसे सीधे कर लेंगे। वो बेचारा वहाँ पे या तो घूमता फिरेगा या किसी बैगरी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होगा या डिपोर्ट हो जाएगा, और जितने बेचारे के पास एक ज़िंदगी जमा पूंजी सब उससे उड़ा दी, ना अपनी अपने माँ बाप की भी।
सो दैट इज़ वाई सिस्टम्स को एलैबोरेट करने की कोशिश की जा रही है, सिस्टम्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और इट्स एन एवोल्यूशन, बिल्कुल इट्स एन ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस।